अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एजाज बायो अकेडमी। और हमारा जो लेक्चर स्टार्ट है जिसमें हमने पिछले लेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ लीफ पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा है पहली क्लास ट्रैकोफाइट्स की जो कि सीलोपसीडा थी। अब जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं ये है लाइकोपसीडा। जिस तरह के इवोल्यूशन ऑफ लीफ में हमने कहा कि लीफ जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से लीफ में जो है वो डेवलप हुआ है, तो वो कौन सी क्लास से डेवलप हुआ? सीलोपसीडा से लाइकोपसीडा में। तो लाइकोपसीडा क्या होंगे? ये फर्स्ट वो क्लास होगी जिसमें ट्रू लीव्स आते हैं, और इन्हीं ट्रू लीव्स को हमने आगे डिस्कस करना है। ठीक है, तो ट्रू लीव्स सच्चे पत्ते। ठीक है, सच्चे पत्ते कौन से होते हैं? चलो देखते हैं। ओके, वैसे ये सच्चे पत्ते नहीं होते, वह कह रहा था मैं। ट्रू लीव्स के मीन्स के जो रियल जो बेसिकली ट्रू लीव्स उसको कहते हैं जिसमें वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो। ठीक है, जिसमें वास्कुलर टिश्यू ना हो और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर क्लियर, सच्चे पत्ते नहीं होते। आगे देखते हैं जो क्लास है डिस्कस करने वाले हैं वास्कुलर प्लांट्स की, ट्रैकियोफाइट्स की, उसका नाम है लाइकोपसीडा। सेकंड क्लास होगी, इनके एंसेस्टर्स होंगे सीलोपसीडा जो इससे पहले क्लास थी। लाइकोपसीडा की क्लास में हमने जैसा कहा कि इसमें जो एग्जांपल्स हैं उसमें आते हैं क्लब मोसेस आते हैं। कौन से आएंगे? क्लब मोसेस आते हैं। इसके अलावा क्विल वॉर्ड्स आते हैं इसमें। ठीक है, क्विल वॉर्ड्स इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसमें लाइकोपसीडा की जो लीफ है, हमने सबसे स्टार्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया है कि जो भी क्लास पढ़ेंगे उसमें आपने 3-4 चीज़ें ही देखनी है। लीफ कैसे है, स्टेम कैसी है, इसके अलावा रूट्स कैसे हैं, और उसकी प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कैसा है, और लास्ट थिंग होगी रिप्रोडक्शन उसकी कैसे होती है। रिप्रोडक्शन सबकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से होती है। प्लांट बॉडी में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, लीफ जो है, लीफ और स्टेम और आगे जाके इस तरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे आपने कहा लीफ है, तो इसके लीफ क्या होते हैं? जो पिछला सीलोपसीडा की थी उसमें हमने कहा था कि सीलोपसीडा में स्केल लाइक लीफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केल लाइक के बजाय क्या होंगे? ट्रू लीफ होंगे। क्या होंगे? ट्रू लीफ। तो ये मेजर डिफरेंस आ गया। ये क्या आ गया? ये मेजर डिफरेंस आ गया यहाँ पे पिछली क्लास से। लीफ के बाद बात करते हैं स्टेम की। किसकी? स्टेम की बात करते हैं। तो स्टेम इसकी डिफरेंशिएटेड होती है। पिछले वाली स्टेम डिफरेंशिएटेड नहीं थी, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड है, बट इट इज स्टिल वो उस तरह की ट्रू स्टेम नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, बट स्टिल इट हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रू स्टेम। तो ये क्या होती है? डिफरेंशिएटेड होती है। ये क्या होती है? डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड होगी। फॉर एग्जांपल कि ये इस तरह से हम कोशिश करते हैं ड्रा कर लें। ठीक है, ये हमने इसको ड्रा कर लिया। ठीक है, स्टेम। अच्छा, इस स्टेम में हम देखते हैं सिंपल है, इस स्टेम में देखें तो यहाँ पे ट्रू क्या होंगे? लीफ होंगे। इसमें क्या होंगे? ट्रू लीफ। और इसकी ब्रांचेस भी होती हैं। यहाँ से क्या निकल रही होती हैं? यहाँ से इस तरह से ब्रांचेस जगह जगह से निकल रही होती हैं। ठीक है, यूँ इससे क्या निकल रही होती है? यूँ ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ये देखें, तो ये सारी क्या होंगी? ये ब्रांचेस यहाँ से निकल रही होती है। इस तरह से डिफरेंट जगह पे क्या होंगी? ब्रांचेस होंगी। और ये ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं? नोड्स से। कहाँ से निकलती हैं? नोड्स से। इसके ऊपर नोड्स होते हैं। ये जगह जगह से यहाँ पे नोड होगा। ठीक है, यहाँ पे नोड हो गया, यहाँ पे नोड हो गया। इस तरह इसमें नोड्स होंगे और नोड से क्या निकलेंगी? ब्रांचेस निकलेंगी। इसको लेबल कर देते हैं, ये नोड्स हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड है। हमने कहा डिफरेंशिएटेड किसकी वजह से होती है? नोड्स की वजह से। नोड्स की वजह से डिफरेंशिएटेड है। ये इसकी ब्रांचेस है। ये क्या हो जाएगी? ब्रांचेस। और ब्रांचेस के साथ हमने इसके देख लेते हैं रूट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? रूट्स। तो इसमें रूट्स जो है वो स्टिल राइजोम प्रेजेंट है। स्टिल क्या होगा? राइजोम होगा, लेकिन डिफरेंशिएटेड होगा। राइजोम क्या होगा? डिफरेंशिएटेड होगा। तो यहाँ से क्या मौजूद होगा? अंडरग्राउंड राइजोम मौजूद होगा। यूँ। ठीक है,
ये क्या होगा, राइजोम, और इसमें राइजोइड्स होंगे। पिछला स्ट्रक्चर याद है ना, तो ये भी उसी तरह है। ये क्या है, ये राइजोम है, और इस राइजोम में ये क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे, और ये भी डिफरेंशिएटेड होता है। इसमें टिपिकली बिल्कुल सेपरेट हमें मालूम हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा लीफ की बात करते हैं, दोबारा लीफ पे आते हैं। डिफरेंशिएटेड रूट्स का भी हमने कहा था डिफरेंशिएटेड है, और ये भी डिफरेंशिएटेड है। अब लीफ पे बात करते हैं। लीफ जो है ना, इसके जो लीफ होंगे, लीफ की हम सिंपल बात करें, इसके लीव्स कहाँ पे होंगे, ये यहाँ पे इसके क्या होते हैं, यहाँ पे इसमें ट्रू लीफ होते हैं। इस तरह मे बी यहाँ पे हो, तो इसमें ये क्या होंगे, ट्रू लीफ होंगे। इसमें एक तो लीफ इधर होते हैं, दूसरा लीफ कहाँ पे होते हैं, दूसरा इसमें लीफ की हम तब बात करेंगे जब अभी हम यहाँ प्लांट बॉडी में इसके बात करते हैं स्पोरोफाइट की। किसकी बात करते हैं, स्पोरोफाइट। तो इसका जो, जब हम स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो उसमें हमने देखना है स्पोरेंजिया का। स्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया कहाँ पे बनता है, एट द टिप ऑफ द स्टेम, एट द टिप ऑफ द स्टेम जो है वो स्पोरेंजिया बनता है। यहाँ से स्पोरेंजिया क्या होते हैं, यूं जाते हैं, ये स्पोरेंजिया होंगे, ये क्या होंगे, यूं स्पोरेंजिया क्या होते हैं, यूं स्पोरेंजिया निकलते हैं। अब ये स्पोरेंजिया के लिए यूं ब्रांचेस टाइप निकलती हैं, और स्पोरेंजिया यहाँ पे बनता है इस तरह। ये इसके अंदर स्पोर्स होंगे, ये स्पोरेंजिया है, और इसको देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, क्लब लाइक कहते हैं। देखिए क्लब लाइक बन गया ना, ठीक है, क्लब की तब इसी वजह से हम इसको क्लब मोसिस भी कहते हैं। तो क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। यहाँ देखिए ये भी इसी तरह ही होगा, ये भी क्या होगा, ये भी इसी तरह ही होगा, और इसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। अब जो लीफ है ना, लीफ इसके अराउंड क्या होते हैं, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको क्या कर देते हैं, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इसके अराउंड बना देते हैं, और इस स्ट्रक्चर को जब स्पोरेंजिया इस लीफ लाइक क्लब लाइक स्ट्रक्चर्स में स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना, तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई। इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम क्या करेंगे, स्ट्रोबिलाई कहेंगे। ये क्या होगा, स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई क्या है, द स्पोरेंजिया प्रोटेक्टेड बाय द क्लस्टर ऑफ लीव्स। तो क्लस्टर ऑफ लीव्स ने उसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसको भी प्रोटेक्ट करवा देते हैं। ये क्लस्टर ऑफ लीव्स ने इसको क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो क्लस्टर ऑफ लीव्स जब इसको यूं अराउंड इसके आके इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो तब हम इसको कहते हैं स्ट्रोबिलाई। क्लियर है। तो ये हो गया लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा में स्पोरोफाइट जो है, स्पोरेंजिया है, ठीक है, ये मौजूद होते हैं, और इसमें से जो स्पोरेंजिया है इसमें मेगास्पोर होता है और माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है। मेगास्पोरस भी हैं, ठीक है, मेगास्पोरेंजिया भी इसमें होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, और दूसरे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। जो मेगास्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया भी इसमें होगा। तो सिंपल सी बात है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये सिलाजिनेला एक इनकी एग्जांपल है। इनकी एग्जांपल ये किस में होगा, सिलाजिनेला में, ठीक है। सिलाजिनेला इनका एक जेनेरा है, ये वहां पे मौजूद होंगे, ठीक है, सिलाजिनेला। और ओनली लिविंग कौन से होंगे, क्लब मोसिस। ओनली लिविंग जो जेनेरा होगा वो क्लब मोसिस का होगा। तो स्पोरेंजिया में मेगास्पोरेंजिया और ये दोनों होते हैं। गेमेटोफाइट में क्या होता है, गेमेटोफाइट इसका हेट्रोपोरस होता है। क्या होता है, हेट्रोपोरस। ये होमो, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट की जब बात करते हैं तो गेमेटोफाइट क्या है, वो है हेट्रोस्पोरस होगा। उसमें एक मेल, ठीक है, एक मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा, जिस तरह पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। मेल स्पर्म होगा, फीमेल क्या होगा, वो एग होगा, क्लियर, या ओवम होगा। तो इस तरह ये हमारा जो इसकी रिप्रोडक्शन है लाइकोप्सीडा की, वो अगेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू होगी, जो कि पिछले भी हमने पढ़ा कि उसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, और वो हैप्लॉयड स्पोर डेवलप होते हैं इनटू हैप्लॉयड जो है
गेमेटोफाइट में, फिर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट अगेन जो है वो क्या करता है, वो फ्यूजन करवाता है दो हैप्लॉइड स्पोर इसकी गैमेट्स की, और वो फर्टिलाइज होते हैं, और वो फर्टिलाइज होकर दोबारा से स्पोरोफाइट में एम्ब्रियो के थ्रू बन जाते हैं। तो ये है लाइकोप्सिडा। इससे जो अगली क्लास हमने डिस्कस करनी है वो इसकी थर्ड क्लास होगी, ठीक है, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या कितनी एडवांसमेंट है इनमें कितनी एडवांसमेंट है, क्या क्या चीज़ स्फिनोइड, ठीक है, उसमें बेसिकली स्फिनोप्सिडा होगी क्लास, क्या क्लास होगी, स्फिनोप्सिडा। क्लियर यहाँ तक? अगर किसी को ये लेक्चर समझ नहीं आया तो एक दफ़ा रिवाइंड करके देखें ताकि अच्छी तरह समझें और इजाज़ बायो अकेडमी में बायोलॉजी को एंजॉय करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।